स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का समापन विकसित भारत के संकल्प के साथ हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विकसित भारत की संकल्पना किसी कीमत पर पूरी होगी। Thank you so much, sir. Thank you so much for your help. Spirit forever. जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का सपना लेके जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा था, इस देश को जो आगे बढ़ाने का सोच रखा था, इस देश के इन लोगों को मुख्य धारा में। तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि भारत विकसित क्या कि दुनिया में अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। पर भारत में वो क्षमता है, वो ताकत है, लेकिन उस ताकत को हमें पहचानने की जरूरत है और उस ताकत को हमें लगाने की जरूरत है। और मैंने इसलिए कहा कि ये ताकत है, ये क्षमता है। अगर हम भारतवर्ष की अतीत के बारे में यदि हम विचार करते हैं, अभी स्वर्णिम भारत की बात हो रही है, तो कभी भारत को सोने का भारत कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यह इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत वास्तव में एक संपन्न राष्ट्र था। और इसलिए इस बात को भी जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, पढ़े होंगे या पढ़े तो आपको भी मिलेगा। उसके पति और उसके बेटे तुरंत 8 दिन के अंदर मद्रास लेकर चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर इलाज कराते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, वो बोलता है कि माता जी आपको तो बहुत गंभीर बीमारी हुई है। फिर उसको नहीं बतलाते हैं क्या हुआ है, फिर उसके पति को बतलाते हैं कि इनको तो ब्रेस्ट कैंसर है, ये तुरंत ठीक होने वाला चीज नहीं है, तुम्हें कितना खर्च आएगा। 2025 के आज समापन एवं तीसरे दिन के इस परिचर्चा सत्र में मंच पर विराजमान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के ट्रू सेंस में जन नायक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राज्य के प्रख्यात समाजसेवी और राज्यसभा के सांसद आदरणीय आदित्य प्रसाद साहू जी, मंच पर विराजमान सरला बिरला यूनिवर्सिटी के महानिदेशक डॉक्टर गोपाल पाठक, सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सी जगन्नाथन, मंच पर विराजमान सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्राचार्य मनीषा शर्मा। क्या लाभ मिला छात्रों को? देखिए, स्वर्णिम भारत की कल्पना जो है हमारे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का है। तो बहुत सारे जो स्टॉल लगे, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई बहुत सारी चीज़ें हैं और करीब
5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स, ज़्यादा ही रहा होगा, वो लोग आए, उन लोगों ने देखा और बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिला। हर दिन हम लोग स्टॉल में भी बच्चों से भी बातचीत करते रहे। तो जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ है, अगर आज हम धीरे धीरे उसको नहीं से मतलब भावी पीढ़ी, बच्चे, हम लोगों का तो समय बहुत हद तक निकल चुका, वो सीखेंगे तभी वो स्किल डेवलपमेंट के मामले हों चाहे स्टार्टअप के मामले में हो, उसको उतार सकेंगे। और विकसित भारत का एक सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश विकसित राष्ट्र के रूप में हो, पर उसके लिए प्रयास हम सभी को करना होगा। टेक्नोलॉजी एक चीज़ हुई, सबसे ज़्यादा है हमारे चारित्रिक विकास की, चारित्रिक विकास को भी साथ में लेकर चलना होगा।